साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम गुप्ता। क्षेत्र से जीत के आए हैं जिन्होंने वोट दिया है। सर, मेरा सवाल ये नहीं है जो आप मुझे कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर कलकत्ता वाला आंदोलन, कलकत्ता की रेप की बेटी का अगर आंदोलन अगर पूरे देश के अंदर एक देश का आंदोलन बन सकता है, निर्भया का केस पूरे देश का आंदोलन बन सकता है, तो हमारी बेटी का देश के आंदोलन बनाने में कहाँ दिक्कत है इस समाज को? अभी उसके लिए तो पैसा नहीं चाहिए। हम यहाँ पे हमने एक जंतर मंतर पर आप बताइए, कोई प्रदर्शन हुआ, कोई एजुकेशन हुआ उसके लिए? मैंने कहा ये लोग समाज की बात नहीं करेंगे। बाबा साहब की स्टेचू के लिए रोड पे आएंगे, पार्टी के लिए रोड पे आएंगे, आंदोलन में नहीं आएंगे। इस तरीके का अच्छा, आप देखिए, आपने वो इंटरव्यू किया उसमें 15 अगस्त पे हम लोग बैठे हुए थे, उस बेटी के लिए लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे, हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? ना तो आपकी कुछ लगती है, ना मेरी कुछ लगती है, लेकिन समाज की बेटी होने के नाते हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और उसकी बात कर रहे थे, और उस बात को लोगों ने सुना है, बड़े लोगों ने सुना, उसको बड़े धैर्य से सुना है। ये बेटी की बात हो रही है। दिक्कत यह है कि हमारी समाज आंख बंद कर लेता है और हमारी बहन बेटी को भेज देते हैं। दूसरे लोग क्यों आएंगे? अभी जो कलकत्ता का जो केस है उसको मीडिया, देखिए अब तो राजनीति हो गई, अब वो राजनीति हो गया। अभी असम में भी हुआ है, असम में तो नहीं हो रहा, सीबीआई की जांच नहीं होगी। अभी जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है 2 बच्चों का रेप, उसमें सीबीआई की जांच, जहाँ ये मान के चले कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार, जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ के क्राइम को मीडिया हाईलाइट कर। मुझे बताइए, बीजेपी के कितने स्टेटों में क्या सीबीआई को जा रहा है? क्या लोग रोड पे आ रहे हैं? बीजेपी तो बचाती है। बीजेपी, आप मुझसे ये पूछो कि इनको रेपिस्टों को ताकत कहाँ से मिलती है? आज जो 10 साल में इतने रेप हुए हैं बहन बेटियों के, इनको इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? कानून का भय क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताऊं फिर क्यों नहीं। लेकिन क्या है, रत्ना साहब, जब से देश की सरकार बनी है और जिस मजबूती से ये सरकार रेपिस्टों के साथ खड़ी, चाहे तो हाथरस में ले लो, चाहे उन्नाव का केस ले लो, चाहे मणिपुर का ले लो, चाहे दिल्ली का ले लो, चाहे यूपी का ले लो, कानपुर का ले लो, जितने भी केस हुए, और चाहे हमारे कठुआ वाले ले लो, जब रेप हुए, चाहे हमारी पहलवान जो रेसलर बेटियां थी उनका ले लो, वो 2.5 महीने तक बैठी रही रोड पर, चिल्लाती रही, हमारे साथ में ये हुआ, एट्रोसिटी हुई है, हमारे साथ में यौन शोषण हुआ, और मंत्री पे लगा, और मंत्री को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो गई। तो उन अपराधियों में, जो अपराधी जो होते हैं ना ऐसे लोग, उनमें कहाँ को ताकत नहीं, उनमें बल ये मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु, वो एक ऐसे आदमी के लिए वोट मांगते हैं तेलंगाना, उसमें जाके अभी उसमें तमिलनाडु में जो अभी जो इलेक्शन हुआ था, ऐसे आदमी के लिए वोट मांग रहे थे बराबर बिठा के, जिसके पास 3500 औरतों के यौन शोषण के आरोप लगे, जिसकी क्लिप चली है। अब जिसकी क्लिप चली हो, 3500 रेपों के वो लगे हो, उसके एलिगेशन लगे हो, जिसकी एफआईआर हुई हो, और बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट वहां पे ये कहते हो कि नहीं इस आदमी को टिकट नहीं देना, ये आदमी को इससे गठबंधन मत करो। लेकिन खुद हमारे प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते हैं, रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। तो इनको जो जितने भी रेपिस्ट है ना, भय क्यों नहीं है कानून का? भय क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनके साथ में, चाहे राम रहीम हो, आसाराम, राम रहीम को 10 बार कानून मिल गया, क्यों मिल गया? अभी आसाराम को छोड़ दिया गया, तो ये क्या है? ये ताकत कहां से मिलती है? कानून का भय नहीं है, कानून का भय नहीं। वो सोच रहे थे जब उसका नहीं मिला तो हमारे उसकी एज मत देखिए, आप जो भी है, चाहे माइनॉरिटी हो, SC ST हो, OBC हो, कोई भी हो, अगर वो किसी भी बेटी का रेप करता है, उसकी हत्या कर देता है, उसे फांसी दीजिए, कौन रोक रहा है? चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन जब आप अपनी पार्टी देखेंगे, उसकी कुर्सी देखेंगे, उसकी जाति देखेंगे, उसका धर्म देखेंगे, तो फिर ऐसे रेप को कैसे रोक पाएंगे? एक बेटी कलकत्ता की पूरे देश की बेटी हो जाती है, मुजफ्फरपुर की बेटी खाली मुजफ्फरपुर की बेटी हो जाती है, वहां पे लाठीचार्ज होता है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, और वहां पे 17 लोग अरेस्ट किए। और बंगाल में क्या हो रहा है? सारा इंटेलिजेंट, सारा 2 बार प्रिंसिपल चेंज हो गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, SIT हो रही है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है। इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा रेप तो भारत में बहुत हो गए, लेकिन हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले तो मुजफ्फरपुर का भी ले, बिहार का भी ले, हाथरस का भी। मैं अब एक मीडिया पर आ रहे हैं सर, थोड़ा सा
जिस तरह से अभी भी मैं तो डेली देख रहा हूँ, अगर आप कोई भी नेशनल चैनल, सैटेलाइट चैनल खोलेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिसके अंदर कलकत्ता के रेप की घटना का, उस बच्चे के, वो भी हमारे बच्चे ही, उस पे उसका जिक्र ना हो रहा हो किसी न किसी रूप में। लेकिन मुजफ्फरनगर का कहीं पे है नहीं। और अगर हम बात करें बहुजन मीडिया की, तो आई थिंक ये खबर बिहार के किसी से जैसी हमें मिली, हमने दिखाई। दिल्ली में आपके कम से कम 100 यूट्यूबर सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, उन्होंने भी किसी ने नहीं दिखाई। तो आपका बहुजन मीडिया भी क्या कर रहा है? नहीं, उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि समाज के मुद्दे जो है, देखिए समाज की बहन बेटी है या दूसरे भी समाज की बहन बेटी है, इन मुद्दों को आपको उठाने की सख्त जरूरत है। आपने उठाओगे तो स्ट्रीम मीडिया तो दिखाएगा ही नहीं, स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाने वाला, स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं। जब लोग देखेंगे नहीं तो आपकी बात पहुंचेगी कैसे, सुनेंगे कैसे? क्योंकि आपकी रीच है, आपको लोग सुनते हैं, बहुत चैनल है, बड़े चैनल है, और उनकी रीच है 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख इंटरव्यू चलते हैं। अगर वो एक दिन अगर सोच लें कि मुझे कमाई नहीं करनी है, आज मुझे बेटी के लिए काम करना, तो बड़े आसानी से हो सकता है। एक बड़े चैनल ने हमारे स्टोरी के 4 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद उस घटना को दिखाने का काम किया है। वो भी जब 17 लोग वहाँ गोल्डन दास, एक लड़का वहाँ फाइट करने गया उसमें न्याय के लिए, वो अरेस्ट हुआ, तब जाके उस घटना को दिखाया। और वही चैनल कल तक वो मायावती के भतीजे को लाइव दिखा रहे थे। ये समाज जो है, ये समाज को समाज को ये देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। ये चैनल आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे? अरे इतना तो आप कर ही सकते हो कि बहुजन मीडिया का ठप्पा आपका लगा ही हुआ है, तो बहुजन कहाँ देखेगा? जो हमारा जो वर्ग है, जो SC/ST वर्ग है, जो बहुत गरीब है, जो उनकी आवाज उठाने में भी नहीं सुनता लोग, आप अगर को जाइए बाहर निकाल के भगा देते। तो अगर तब उस टाइम पे आपका दायित्व बनता है कि आप उसकी आवाज बने, जैसे स्ट्रीम मीडिया बन रहा है। देखिए स्ट्रीम मीडिया में जहाँ भी जनरल के साथ कुछ भी होता है, वो पूरे 10 दिन स्टोरी चलाते हैं, पूरे 10 दिन चलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके समाज का है, उनके अपने परिवार का बेटर है। लेकिन हमारा तो है नहीं, हमें तो परिवार ही नहीं मानते। अगर हमें वो परिवार मानते होते तो हमारे सोकोल्ड जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी आंदोलन है, एक आंदोलन क्लिप भी नहीं चलती हमारे कितने सारे आंदोलन होते हैं, आज दिन हमारी सभाएं होती है, प्रदर्शन होते हैं, मीटिंग होती है, कभी भी मीडिया आएगा नहीं, कभी दिखाता ही नहीं है। लेकिन हमारा जो चैनल है, हमारे से हम आपसे यही अपील करते हैं, जितने भी हमारा बहुजन मीडिया है, सोकोल्ड मीडिया के एकमात्र चैनल जो है वो हमारे ही है, और देश को उसकी जरूरत भी है, और आपको प्यार भी बहुत मिलता है, आपके पास समाज सब कुछ दे रहा है। तो आपसे अपील है कि ऐसे मुद्दों को भी आप ध्यान में रखें, और उन जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बहुत कमजोर हैं, और उनकी आवाज बनिए और इंसाफ की लड़ाई में उनकी मदद कीजिए। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, काफी लंबी चर्चा हो गई और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, हमारे स्टूडियो में AC भी नहीं है, तो इसको यही विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, JK गौतम साहब का, बड़ा कीमती टाइम निकाल करके आते ही हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि करते हैं। आप उनको देख सकते हैं, समाज का कोई भी मुद्दा हो, कहीं पर भी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो खाली यहाँ बोलने का सवाल नहीं है, सवाल एक अंदर से पीड़ा का भी है। चाहे वो मैं भी अगर खाली चैनल पर दिखा दूं तो उससे क्या होने वाला है। तो मेरा कोशिश भी ये रहता है कि जो इस तरह के केसेस हैं उस पर हम फॉलो अप करें, उसमें जस्टिस के लिए हम क्या फाइट कर सकते हैं उसको करने की कोशिश मैं तो खास तौर से हमेशा करता हूँ। तो साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनल को देखते रहिए, ताकि हम इस तरीके के हमारे समाज के ऊपर कहीं भी कुछ भी एट्रोसिटी का मुद्दा हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तो जितना आप देखेंगे उतना लोगों तक हम इस तरह की घटनाओं को पहुंचा पाएंगे, तब लोग इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ एक लड़ाई के लिए भी आगे आएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक न्यूज से गौतम रत्ना। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 00
603336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।